हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम करते हैं 12.2। 12.1 के सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिए। आज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक सॉलिड हमको शेप कौन सी दे रखी है? कोन की शेप दे रखी है, ऐसे कोन की शेप दे रखी है जो कि स्टैंडिंग है एक हेमिस्फेयर पे। ये हेमिस्फेयर, इसके ऊपर ये स्टैंडिंग है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की रेडियस, जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो उसे रेडियाई बोलते हैं। तो कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मीन्स इस कोन की जो हाइट है वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सी एस ए और टी एस ए सिर्फ ये यूज़ किया था, सरफेस एरिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो पहले दिया है, रेडियस हाइट जो दी है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कोन इक्वल होगी रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? हाइट ऑफ कोन, जो भी वो भी दी है कितनी? 1 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जैसे हम सरफेस एरिया में जब सरफेस एरिया निकालते थे तो दोनों प्लस कर देते थे, ऐसे ही वॉल्यूम में भी एक तो ये कोन का वॉल्यूम प्लस होगा और साथ में जो ये हेमिस्फेयर है इसका भी वॉल्यूम प्लस होगा। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई की टर्म में लिखना है तो पाई की वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। पाई को ऐसे लिख देंगे, आर की वैल्यू 1 स्क्वायर और ये एच भी 1 दे रखा है। 2/3 पाई और 1 का क्यूब 1/3 पाई, क्योंकि देखो 1 को कितना भी सॉल्व करो वो 1 ही आना है, तो 1/3 पाई बचा। इधर से 2/3 पाई और इधर भी 1 का क्यूब करो, कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा? पाई प्लस 2 पाई अपॉन में 3। 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया? 3 पाई अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर पाई की टर्म्स में आ गया यहाँ पे कि जो वॉल्यूम है वो कितना है? पाई की टर्म में आ गया। ठीक है। और वॉल्यूम को हम हमेशा क्यूब से डिनोट करते हैं, जैसे सरफेस एरिया को स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ऐसी वॉल्यूम को क्यूब में डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? राशल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड एट इट 2 एंड्स। एक उसको मॉडल बनाना है जो कि कैसा दिया है? सिलेंडर की शेप का है। ऐसा सिलेंडर की शेप का एक मॉडल है और इसके दोनों एंड्स पे क्या लगाए हुए हैं? कोन लगाए हुए हैं। ये ऐसे करके, ऐसे 2 कोन लगाए हुए हैं। और बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल दिया है तो यहाँ लिखो डायमीटर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर अपॉन 2, 3/2 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल ली हमने, यानी कि ये रेडियस है जो, ये 3/2 है और ये वाली जो रेडियस है ये भी 3/2 है। और फिर इसके बाद क्या बोला है? एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो जो ये पूरी लेंथ है वो हमको कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर दी है। एंड ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो ये वाली हाइट है वो दी है हमें
2 सेंटीमीटर। देखो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राशिल मेड। हमें इसका भी वॉल्यूम निकालना है। तो आप देखो ये पूरी हाइट हमें 12 दी है, जबकि हमें तो इस सिलेंडर की हाइट चाहिए ना, क्योंकि 2 और 2 ये तो कोन की हाइट है। तो मुझे सिलेंडर की हाइट कैसे मिलेगी? अगर ये 2 है, ये 2 है और ये पूरा टोटल है, तो इट मीन्स ये तो 4 हो गया ना। तो 12 माइनस 4, ये वाला कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन कितनी दी है हमें? 2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 2 प्लस 2, ये वाली 2 प्लस 2। तो पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हाइट निकल गई। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू कोन्स। 2 कोन्स है इसलिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैसे तो हम इसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आर तो दोनों में ही सेम होगी। पाई आर स्क्वायर में कॉमन भी ले सकती हूँ, पर मैं कोई नहीं, आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करके दिखा देती हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/2। एच दोनों में अलग है। सिलेंडर की हाइट हमारे पास 8 है, प्लस ये हो जाएगा 2/3, 22/7, 3/2 इंटू 3/2। और एच की वैल्यू कोन की कितनी है? 2। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 11 और ये 2 4 ज़ा 8। ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। दोनों में देखो 7 बच रहा है। तो ये बचेगा आपका 11 3 ज़ा 33 इंटू 12/7 प्लस ये वाला बचेगा 22 और ये 3 66/7। सॉल्व करेंगे तो 6 396 7 प्लस 66/7। 7 नीचे आ जाएगा, 6 और 6 12, 9 6 15 6 4। तो आगे 7 6 ज़ा 42 और 7 6 ज़ा 42 कैंसिल होके आ गया ये 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैं आपको एक बार कॉमन लेके भी दोबारा से निकाल के बताती हूँ कि कॉमन लेके आप कैसे कर सकते हो। आंसर यही आना है, बस कॉमन में क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। जब रेडियस सेम है तो यहाँ से मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर इधर क्या बचेगा? इधर से एच बच जाएगा और इस साइड पे 2/3 और एच बचेगा। अब सॉल्व करो इसको। 22 और ये 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। एच की वैल्यू यहाँ पे सिलेंडर वाली रखेंगे तो 8 प्लस 2/3 इंटू और इधर एच रखेंगे 2। ये आपका ये जाएगा इधर 11। तो ये कितना बचा? 3 3 ज़ा 9 और ये 99/14। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/1 प्लस 4/3 99/14 और ये एलसीएम लेंगे इसका तो 24 और ये 4। इसके बाद यहाँ ऊपर 99/14 मल्टीप्लाई 28/3। तो देखो ये आ गया 2 और इससे ये काट के आ गया 3 3 66 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ना। और देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी सी हो गई कॉमन लेने से। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया। आपको जैसे ठीक लगे, कॉमन लेके करना है तो कॉमन लेके करो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए,
A गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है तो उसमें जो शुगर सिरप है वो कितनी दे रखी है, उसकी वॉल्यूम की 30% है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें बताना है, अप्रॉक्सीमेटली बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। एक गुलाब जामुन की जो शेप दे रखी है वो आपको कैसी दे रखी है, ऐसे एक सिलेंडर की शेप है और दोनों के एंड्स पे क्या है, ये हेमिस्फेयर बने हुए हैं ऐसे। एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये आपको लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते हैं कि डायमीटर दिया है हमें 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी d/2, 2.8 ये आपकी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी 1.4 सेंटीमीटर और ये इधर ये भी 1.4 सेंटीमीटर। तो मुझे तो बस ये इतनी लेंथ चाहिए ना, तो ये वाली तो हटानी पड़ेगी। तो कैसे हटाते हैं हम, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, कितना हो गया 5 माइनस 2.8 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 2, 4 में से 2 गया 2, 2.2 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो वो एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकलेगा। यहाँ निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो अब गुलाब जामुन में देखो सिलेंडर और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। πr² h प्लस में 2 इंटू 2/3 πr³ πr² h प्लस 4/3 πr³। अब वैल्यूज रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई r कितना होगा 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 1.4 इंटू 1.4। इधर देखो h रह गया लिखना, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 10 लगा लेते हैं, यहाँ भी 10 लगा लेते हैं, यहाँ भी 10, सब जगह 10 लगा लो। 7 2 ज़ा और नीचे ये 1000 छोड़ दूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी इजी हो जाए। तो ऊपर कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई 22 और नीचे 1000 प्लस ये वाला 7 से ये कट गया और क्या काटे हैं, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये भी बच गया आपका 88 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, सॉरी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई ये बच गया इधर से 2 और नीचे 3000। अब आपकी कैलकुलेशन रह गई, तो कैलकुलेशन मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने देखो ये साइड में ये पेपर पे सॉल्व किए। तो इसका सॉल्यूशन जो आया है वो मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पे 40656 प्लस 34496 अपॉन में ये 3000 ये आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने ये सारी कैलकुलेशन वैसे इस पेपर पे की है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन सारी करके दिखाती तो फिर और वीडियो लॉन्ग हो जाता थोड़ा सा। इसको ऐड करके आया यहाँ पे 75152 अपॉन में 3000 और जिसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 25.0.5
5 ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब लेकिन ये देखो निकला है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ईच, मतलब हमने 1 का निकाला है और उसने हमें क्वेश्चन में कितने बोले थे कि आपके 45 गुलाब जामुन से, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 से 527,211 यह है आपका 112725 पॉइंट लग जाएगा। ये निकल गया 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम निकल गया। जबकि इसने हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है कि आपको ये बताना है कि जो शुगर सिरप है वो कितना होगा। तो शुगर सिरप क्या अपने वॉल्यूम का 30% होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शुगर सिरप इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम जो निकाला है हमने 1127.25 इसका 30%, इसको भी हटा देंगे तो भी ये 100 आ गया इधर से। बस एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 7, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, नीचे आपके कितने 1 2 3 30 आ गए। तो पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर। तो ये आंसर में जो आपको दिया है सिर्फ इतना ही दिया है 338, तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा ठीक से देख लेना इसको, और कैलकुलेशन इसकी एक बार अपने आप खुद से भी करके देखना है। ये थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने आपको यहाँ करके नहीं दिखाई, तो आप एक बार खुद से करके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं पे एंड होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।